हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। इस चैनल पर हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स की, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए, उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीख कर हमें क्या दिए हैं? टेक्निक्स दिए हैं, जो हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में अपने यूज़ करते हैं। तो चलिए आज जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हम वन बाय वन हर एक वीडियो में इन टेक्निक्स को कवर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक, वो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जो कि है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक और आपकी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और 80% चांसेस हैं कि आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेगा ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो जानेंगे क्या होती है फंक्शनल फोरमैनशिप। चलिए सब देखेंगे बुक्स में। इन द फैक्ट्री सिस्टम द फोरमैन रिप्रेजेंट्स द मैनेजरियल फिगर with whom the workers are in face-to-face contact on a daily basis. So in the factory system the foreman represents the managerial figure. अगर हम फैक्ट्री सिस्टम की बात करें तो जो फोरमैन्स होते हैं वो मैनेजरियल फिगर की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं किनके साथ? वर्कर्स के साथ। In the first chapter of the book, you have seen that the foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker. आपने देखा था जब हमने लेवल्स पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने क्या देखा था कि ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये है हमारा सुपरवाइजरी लेवल। यहाँ पर सुपरवाइजर्स और फोरमैन्स होते हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग तो ये लोअर रैंकिंग में है, लेकिन अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स के ऊपर ये डायरेक्टली काम देखते हैं उनका काम। तो हाईएस्ट रैंकिंग इनको वर्कर भी बोला जाता है, इनको हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर भी बोला जाता है। ही इज़ द पिवोट अराउंड whom revolves the entire production, planning, implementation and control. Thus Taylor concentrated on improving the performance of this role in the factory setup. तो फोरमैन्स की चारों तरफ ही प्रोडक्शन की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल चलती है। तो वो कह रहे टेलर ने इस पर काम किया कि क्यों ना इस रोल को और बेहतर बनाया जाए, फैक्ट्री सिस्टम में फोरमैन्स और सुपरवाइजर्स के रोल को और बेहतर बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप को बताया, उसको इन्वेंट किया कि ये एक टेक्निक है जिससे फोरमैन्स की जो क्वालिटी है या फोरमैन्स का जो रोल है वो फैक्ट्री में अच्छा होगा, फैक्ट्री सिस्टम में उसको बेहतर बनाया जाएगा। In fact, he identified a list of qualities of a good foreman supervisor and found that no single person could fit them all. This prompted him to suggest a functional foremanship through 8 persons. तो functional foremanship में 8 foremen का रोल होता है। Taylor advocated separation of planning and execution function. अब टेलर ने क्या किया? देखिए नीचे यहाँ पे डायग्राम है फंक्शनल फोरमैनशिप का। तो टेलर ने फैक्ट्री मैनेजर के बाद उसको 2 पार्ट्स में बांटा कि एक को बनाएंगे हम प्लानिंग इंचार्ज, एक को बनाएंगे हम प्रोडक्शन इंचार्ज। तो मतलब उन्होंने फैक्ट्री सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटा, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग और प्रोडक्शन में 2 पार्ट में फैक्ट्री सिस्टम को बांटा गया। तो यहाँ लिखा है टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। दिस कंसेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोअर लेवल of the shop floor. It was known as functional foremanship. ठीक है, under the factory manager there was a planning in charge and a production in charge. Okay, तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर आपको कि जब फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 पार्ट्स में जो बटेगा, तो एक में बनेगा प्लानिंग इंचार्ज, एक में प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग इंचार्ज होगा उसके नीचे 4 फोरमैन्स होंगे, ऐसी प्लानिंग प्रोडक्शन के नीचे भी 4 फोरमैन्स होंगे। अब प्लानिंग के नीचे सबसे पहला हुआ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर है रूट क्लर्क, फिर है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर है डिसिप्लिनरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 फोरमैन्स होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, और ये सारे ही किनके काम को देख रहे हैं?
वर्क फोर्स के मतलब वर्कर्स के ऊपर ये सारे उनके काम को यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो under planning in charge, 4 personnel, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, and disciplinarian worked. These 4 personnel would draft instructions for the worker, specify the route of the production, prepare time and cost sheet, and ensure discipline. So, they are talking about the role now कि कौन क्या क्या करता है। तो instruction card clerk क्या करेगा? ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को बताएगा कि इंस्ट्रक्शंस देगा वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा रूट क्लर्क क्या करेगा? स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। रूट क्लर्क क्या करेगा? स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का रूट है वो किस तरह चल रहा है या क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में बात की जाएगी। मतलब यहाँ देखा जाएगा कि जो प्रोडक्शन है उसका क्या रूट होगा। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या देखेंगे? टाइम एंड कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे, कितना टाइम में प्रोडक्शन होगा, क्या कॉस्ट लगेगी, वो सब कुछ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेंगे। और उसके बाद है लास्ट हमारा डिसिप्लिनरियन, जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। किसको मेंटेन करेंगे? एंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। सो इन चारों का यहाँ वर्क को स्पेसिफाई किया गया। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो था हमारा, जहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज था, वहाँ पर कौन कौन से पर्सनल हैं? वहाँ है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो अब इनका क्या काम है? These respectively were responsible for timely and accurate completion of job. क्योंकि वहाँ तो प्लानिंग थी, पहले वाले सेक्शन में प्लानिंग थी, यहाँ अब एक्चुअल प्रोडक्शन होने वाला है। तो प्रोडक्शन जब होगा तो हमें देखना है कि एक्यूरेट कंप्लीशन या टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए जॉब का, ठीक है, टाइमली एंड एक्यूरेशन कंप्लीशन होना चाहिए जॉब का। कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स, ensure proper working condition of machines and tools and check the quality of work, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि स्पीड बॉस काम की स्पीड देखेगा, गैंग बॉस टूल्स को अरेंज करके देता है, ठीक है, कि सारी मशीन्स टूल्स को प्रॉपरली अरेंज करके देना वर्कर्स को। रिपेयर बॉस मशीन्स की रिपेयरिंग को देखता है कि मशीन्स में रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मशीन्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। एंड इंस्पेक्टर सारे वर्क का क्वालिटी चेकअप करता है कि सारा जो वर्क है वो क्वालिटी वाइज हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये इनका काम है इन चारों बॉसेस का। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। तो अगर हम फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें तो ये किसका एक्सटेंशन है? डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, जो कि आप अभी पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, जिससे हम स्पेशलाइजेशन को और इंक्रीज़ कर रहे हैं फैक्ट्री लेवल पर, शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल पर हम स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईच वर्कर विल हैव टू टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम द 8 foremen in the related process and function of production. Foremen should have intelligence, education, tact, great judgment, special knowledge, manual dexterity and energy, honesty and good health. तो जितने भी ये हमारे जो वर्कर्स हैं वो किससे ऑर्डर्स लेंगे? इन 8 फोरमैन से, ठीक है। और जो फोरमैन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, उन्हें जजमेंट करना आना चाहिए, टैक्ट आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अपने अपने एरिया की, जो जिस एरिया के लिए उनको काम दिया गया है, ठीक है। और मैनुअली चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, इन केस मशीन काम नहीं कर रही है तो मैनुअल भी चीज़ों को करना बताना चाहिए उनको। वर्कर्स को ऑनेस्ट होने चाहिए विद अ गुड हेल्थ। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं इन फोरमैन्स की। सिंस ऑल दीज क्वालिटीज़ कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, सो टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट. Each specialist is to be assigned work according to his or her qualities. For example, those with technical mastery, intelligent and great may be given planning work. Those with energy and good health may be assigned execution work. ठीक है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक ही इंसान ये सारे काम नहीं कर सकता था,
जो भी काम असाइन हुए हैं, इसलिए उसके लिए टेलर ने अलग अलग फॉर्मेंस बताए कि अलग अलग फॉर्मेंस बनाइए। उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर जो लोग किस में निपुण हैं, जो लोग प्लानिंग में अच्छे हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस अच्छी है, उन्हें टेक्निकल मास्टरी है, तो उनको प्लानिंग वर्क दो, ठीक है। तो फोरमैन जिनके पास दे हैव अ टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंस एंड ग्रिट, दे कैन गो विद द प्लानिंग वर्क। और ऐसे जिनके पास एनर्जी है, अच्छी हेल्थ है, उनको एग्जीक्यूशन वर्क में डाला जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ द फोरमैन उनको इन जॉब्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट फंक्शनल फोरमैनशिप। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने फोरमैन्स असाइन करने को कहा है शॉप फ्लोर में, फैक्ट्री लेवल में, जो कि फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे वर्कर्स के साथ, उनके काम को देखेंगे। टेलर कहते हैं कि एक ही इंसान इतने सारे रोल प्ले नहीं कर सकता, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर के बाद फैक्ट्री सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक में प्लानिंग हो, एक में प्रोडक्शन हो। प्लानिंग इंचार्ज जो भी होगा उसके नीचे 4 फोरमैन होने चाहिए, ऐसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 फोरमैन होने चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 फोरमैन असाइन हुए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनरियन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा, रूट क्लर्क रूट देखेगा प्रोडक्शन का, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम और कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि यहाँ प्लानिंग हो रही है, टाइम एंड कॉस्ट क्या लगेगी प्रोडक्शन के करते समय उसको देखेगा। और जो डिसिप्लिनरियन है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके साथ जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं उसके अंदर 4 बॉसेस रखे गए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस स्पीड देखेगा प्रोडक्शन की, गैंग बॉस टूल्स को अरेंज कराता है, ठीक है, जिससे जो वर्कर्स को टूल्स चाहिए हैं, ठीक है, उसको अरेंज कराता है। रिपेयर बॉस क्या करता है, मशीन्स की रिपेयरिंग देता है कि अगर कोई मशीन्स में रिपेयरिंग की ज़रूरत तो नहीं है, सारी मशीन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, जिससे कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी ना हो जाए। एंड लास्ट इज इंस्पेक्टर, जो कि सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है, सारी चीज़ों को देखता है कि जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड हो रहा है या नहीं। और ये सारे किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये है टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप और शिप की। तो और इस टेक्निक का मेन पर्पस क्या है, दैट इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, काम बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, जो आप अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ principle of division of work and it leads to specialization. Okay, so this is the first technique of Taylor, that is functional foremanship, ठीक है। कमिंग वीडियोज़ में हम और टेक्निक्स को कवर करेंगे। अगर छोटी टेक्निक होगी तो 2 टेक्निक्स कवर करेंगे, और अगर बड़ी टेक्निक होगी तो एक वीडियो में एक टेक्निक को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, साथ ही साथ हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अब मॉर्निंग में 9:15 to 9:20। हम अपनी सेकेंड वर्क, बिजनेस स्टडीज़ की सेकेंड वर्क स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। जिसने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक को, मतलब अपनी सेकेंड बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, उसको कवर हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। मॉर्निंग 9:15 के बाद 9:20 के बीच में हम लाइव स्ट्रीमिंग होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग वीडियोज़।